ओम शांति। आज से हम एक नई सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं, कोर स्किल्स ऑफ अ लीडर। अ ग्रेट लीडर इज़ वन हु क्रिएट्स मोर लीडर्स। तो लीडरशिप क्वालिटीज़ के लिए सबसे पहले इम्पोर्टेंट है सेल्फ ट्रांसफॉर्मेशन, खुद को बदलना, क्योंकि खुद बदलेंगे तभी हम दूसरों को बदल सकते हैं। और सेल्फ ट्रांसफॉर्मेशन में सबसे पहला पॉइंट है स्टेबल माइंड। लाइफ में अगर हमें कोई डिसीजन लेना हो, कुछ अच्छा करना हो, तो उसके लिए क्या कहा जाता है कि आपका मन जो है वो स्टेबल होना चाहिए, आपका मन शांत होना चाहिए। इसके पीछे की साइंस क्या है? हमारे ब्रेन के दो पार्ट्स हैं, लॉजिकल एंड इमोशनल। दोनों के बीच में एंटीरियर सिंगुलेट एक गाइरस है। मीन्स जैसे हम सीसो देखते हैं तो वो क्या होता है, एक ऊपर एक नीचे, वैसे ही हमारे लॉजिकल एंड इमोशनल ब्रेन में एंटीरियर सिंगुलेट गाइरस इट एक्ट्स एज अ फलक्रम। तो ये क्या करता है, दोनों में बैलेंस करता है। और जब ये बैलेंस होगा, हमारे दोनों ब्रेन के पार्ट्स एक्टिव होंगे, लॉजिकल एज वेल एज इमोशनल, तभी हमारा ब्रेन स्टेबल होगा, तभी हम बेटर डिसीजन ले पाएंगे। बट देखा गया है कि हम लोग इमोशनल थोड़े ज़्यादा हैं। जैसे घर में पति पत्नी की थोड़ी सी लड़ाई हुई तो क्या होगा, पूरा दिन मूड अपसेट होगा जब तक आपस में पैचअप नहीं होता। पूरा दिन ध्यान उस तरफ जाएगा बिकॉज मेरा इमोशनल ब्रेन बहुत जल्दी एक्टिव हो जाता है। बट जब हम पॉजिटिव सेल्फ टॉक स्टार्ट करते हैं तो मेरा फ्रंटल लोब एक्टिवेट होता है, वो स्ट्रेंथन होता है, और धीरे धीरे मेडिटेशन से, पॉजिटिव सेल्फ टॉक से मेरा लॉजिकल जो ब्रेन है वो मेरे इमोशनल ब्रेन को कंट्रोल करना शुरू कर देता है। और फिर विद टाइम ऐसा दिन आ जाता है जब कुछ बातें भी होती हैं, सिचुएशंस भी होती हैं, बट मेरा क्योंकि लॉजिकल ब्रेन इज़ मोर पावरफुल देन माय इमोशनल ब्रेन, तो ऑटोमेटिकली उन इमोशंस का, उन सिचुएशंस का मेरे माइंड पर असर नहीं होता। और इसकी प्रैक्टिकल एग्जांपल दादी जानकी जी, द मोस्ट स्टेबल माइंड इन द वर्ल्ड, उन्हें ये अवार्ड मिला और उनका EEG किया गया इन टेक्सास यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया। और उसमें उनके जब इमोशंस को देखा गया, उसका पैटर्न को देखा गया, जैसे मेडिटेशन में काउंटिंग ब्रेथ थोड़ा डराया गया, थोड़ा कुछ नेगेटिव चीज़ें बोली गई, तो अलग अलग इमोशंस क्रिएट किए गए। बट इन एवरी सिचुएशन उनका डेल्टा वेव एक्टिव रहा, उनके वेव पैटर्न में कोई डिफरेंस क्रिएट नहीं हुआ। और इवन जो वहाँ भाई बहन सेंटर्स पर और भी आ रहे थे, उनका भी डेल्टा वेव एक्टिव हुआ, पर इतना एक्टिव नहीं जितना दादी जानकी जी का था। बट डेल्टा वेव मीन्स डीप स्लीप, मतलब आप काम कर रहे हो, सब कुछ कर रहे हो, बट आपका ब्रेन एकदम शांत। तो इससे क्या होगा, आपका रिएक्शन एंड रिस्पॉन्स आपके कंट्रोल में होगा। आजकल क्या होता है, कोई बात होती है, हम इतना हाइपर हो जाते हैं, बाद में हम रिग्रेट करते हैं कि हमें ये वर्ड्स नहीं बोलने चाहिए थे, हमें लड़ाई नहीं करनी चाहिए थी, और इस वजह से हमारा इतना टाइम वेस्ट हो जाता है। और फिर हम उस चीज़ को ठीक भी कर देते हैं, तो हम कहते हैं देखो हम कितने स्मार्ट हैं, हमने उस चीज़ को, उस सिचुएशन को टैकल कर लिया। बट सिचुएशन खराब क्यों हुई? हमारे रिएक्शन एंड रिस्पॉन्स की वजह से। और जब हमारा माइंड स्टेबल होगा तो हमारी परखने की शक्ति होगी। मीन्स हम लोगों को राइट वे में परख पाएंगे। आजकल क्या होता है, बाहर से लोग अच्छी बातें कर रहे हैं, आजकल लोग क्या कहते हैं कि हम सामने वाले को परख नहीं पाते, हमें ये पता नहीं लगता कि वो कुछ कह रहे हैं पर अंदर से कुछ और निकले। इसका रीज़न है परखने की शक्ति, ये है वाइब्रेशंस को कैच करने की पावर। जब यहाँ से स्टेबल होंगे तो हम उनकी बातों को नहीं देखेंगे, उनकी वाइब्रेशंस को भी कैच कर सकते हैं। और जब हम लोगों की वाइब्रेशंस को कैच करेंगे तो हम डिसीजंस भी बेटर ले पाएंगे। और जब हमारा मन शांत है तो हमारा जो डिसीजन होगा वो भी हम बहुत जल्दी ले सकते हैं। अदरवाइज़ क्या होता है, सबसे सजेशन लेते हैं, बट जब मन शांत होता है
तो हमें पता होता है राइट क्या है, रॉन्ग क्या है, और हम अपनी लाइफ के अकॉर्डिंग, हमारी कैपेसिटी के अकॉर्डिंग डिसीजन ले पाएंगे। नहीं तो हर एक व्यक्ति जो हमें डिसीजन बताता है वो उसके अकॉर्डिंग होता है। हमें अपनी कैपेसिटी के अकॉर्डिंग देखना है क्या ये मेरे लिए राइट है या रॉन्ग है। तो ये है फर्स्ट स्टेप, वो है स्टेबल माइंड। कल के सेशन में हम प्रोफेशनलिज्म के बारे में जानेंगे। ओम शांति।